बालाजी आरएस में आपका स्वागत है। ये आपके पहली क्लास है। आरएस मीन्स की हिंदी की क्लास। हिंदी में हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। 50 से लेके 100 शब्दों को हम जो है उनको रटेंगे। जिससे अगले जो है 4 महीने में यानी कि 120 दिन में 12 पंजे 60, 6,000 तक लगभग जो आपके शब्द याद हो जाए। फिर आपके जो लेटर, पत्र लेखन, निबंध, इनको भी हम कर लेंगे। पल्लवन और संक्षिप्तीकरण को भी। और इसकी शुरुआत हम शब्द शुद्धि से और उनमें अशुद्ध शब्द को हम जिस तरह लिखते हैं उनमें भेद करके शुरू करेंगे। क्यों- क्योंकि जितनी भी हम ये लिखेंगे, पत्र लिखे, निबंध लिखे या कोई भी चीज लिखे, उसमें सबसे पहले हमें जो है शब्द शुद्धि पता होनी चाहिए कि शुद्ध शब्द क्या है, अशुद्ध शब्द क्या है। हम 3-3 पेज, 2-2 पेज लिखने की हमारी क्षमता तो है, पर अगर हम शब्द ही नहीं पहचान रहे और उसमें अगर मात्राओं में अगर हम गलती कर रहे हैं तो वो हमें बहुत भारी पड़ता है। अगर आपका 10 नंबर का भी कोई सवाल है, उसमें से आप जहाँ 6 से 7 की उम्मीद करते हैं, हो सकता है कि आपको 3 या 4 ही नंबर मिले, क्योंकि आपने शब्दों की अशुद्धि कर दी। तो पहले जो है हम इस शब्द शुद्धि से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम जब धीरे धीरे जैसे शब्दों को पहचानना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद अगला आगे टॉपिक लेते जाएंगे आरएस मीन्स का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो आप कर लेना, इसको डेली हम करने की कोशिश करेंगे। और ये शब्द शुद्धि का पार्ट 1 रहेगा आपका। और इसमें हम 2 सोर्स फॉलो करेंगे। एक तो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जो कक्षा 9वीं से 12वीं की आपके आरबीएसई बोर्ड में चलती है, उसको देखेंगे। और एक सामान्य हिंदी की आपकी जो रेगुलर जो आप आरएस मेंस के लिए लेते हैं वो बुक देखेंगे। ये आपका आरएस मेंस का सिलेबस है 2023 का। 120 नंबर की आपकी हिंदी आती है। इसमें से 50 नंबर सिर्फ आपके जो है ये ग्रामर ग्रामर ले जाता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? एक तो आपको संधि एवं संधि विच्छेद ये करना है, उपसर्ग करना है, प्रत्यय करना है, समास नहीं करना। तो जितने सब्जेक्ट नहीं है या है उन पे ही फोकस करो। समास नहीं है आपको। पर्यायवाची करने हैं, विलोम करने हैं, मतलब समानार्थी नहीं करने आपको। समानार्थी नहीं करने आपको। सम श्रुत भिन्नार्थ शब्द, यानी शब्द युग में 2 शब्द होंगे, उनके अलग अलग मतलब हो गए, वो हमको लिखना है। वाक्यांश के लिए सार्थक सार्थक शब्द, ये शब्द शुद्धि हम अभी कर ही रहे हैं, वाक्य शुद्धि करेंगे। फिर मुहावरे, कहावत। और फिर जो राजस्थान की प्रशासन में जो पारिभाषिक शब्दावली चलती है, जो प्रशासन में शब्दावली अंग्रेजी और हिंदी के माध्यम से चलते हैं, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करके, तो उनको भी हम देखेंगे। तो डेली का अगर 50-50 का भी हम टारगेट लेके चले, 50 और कभी 100, तो हम जो है सारे के सारे जो है कर लेंगे। इसमें 50 में से हमारा अपना टारगेट हम बनाएंगे कि हमको 45+ मिले। 45+। और इसी तरह जो है हम इंग्लिश का भी करेंगे। इंग्लिश में भी हम जो है इनको करेंगे। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये दो लिखे होंगे, एक अशुद्ध शब्द, जैसे ये हमने बुक में भी देखा होगा, अशुद्ध और शुद्ध। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको ही हम करेंगे। बाकी वो क्योंकि आप उन शब्दों से आप ज्यादातर जो है आपको जानकारी होगी। अब जैसे पहला शब्द हमने लिया निशुल्क, तो लिखने में तो हम निशुल्क ऐसे लिख देते हैं, पर जब शुद्धि की बात आती है तो या तो विसर्ग लगेगा, निशुल्क होगा, या निशुल्क होगा, या आधा स आएगा। इस विसर्ग को लोप करके आप जो है आधा श को करेंगे निशुल्क। तो आप जो है एक पेज ले लो, एक पेज, और उसमें जो है ये शुद्ध शब्द है ना आपके, जितने भी शुद्ध शब्द, इनको लिखते जाओ। जैसे एक पेज में 25 लाइनें हैं तो 25 ऐसे हो जाएगी। फिर 25 और यहाँ ले लो, ऐसे करके 3 पार्ट में बांट लो। तो एक ही पेज में आपको शुद्ध शब्द जो जिनमें ज्यादातर गलतियां होती है, वो आपके एक पेज में तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही आपको पर्यायवाची का करना है, समानार्थी का विलोम का करना है। ठीक है, ऐसे सारे का एक एक पेज बना लो। आखिर में आपके पास अच्छा खासा संकलन हो जाएगा, जिससे आप जो है अलग अलग चीजों में, जैसे निबंध में, पत्र लेखन में और ग्रामर में तो यूज करोगे ही। तो जैसे अभी ऐसे लिखा है निशुल्क, तो यहाँ लिख दो आप कि निःशुल्क ऐसे होता है। और जगह कम पड़े तो फिर नीचे वापस ऐसे लिख लो।
ठीक है। अगला है शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न सिन्हा, जैसे नाम बोल बोल के हम समझ गए कि शत्रुघ्न, घन ऐसे नहीं होता, आधा घ लगता है, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। जैसे पढ़ने में तो लगता है कि पूरा होगा, लेकिन आधा ही घ लिखा जाता है। एक होता है कर्म। एक कहते हैं ना, इसके कर्म खराब है, कर्म खराब है, कर्म कर्म करके, ऐसे नहीं, इसको लिखना होता है कि कर्म, कर्म होता है। हमारी बोलचाल की भाषा में हमने कई शब्दों की जो है अशुद्धियों को अपना लिया है, जो कि लिखने में हम जो है नहीं लिख सकते। जैसे किसी चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए हमें, ऐसे हम कहते हैं, पर सही शब्द है फिक्र, और उसमें भी ये बिंदु लगेगा नीचे। ये ध्यान दो कि कहाँ का बिंदु लग रहा है। तो फिक्र होगा आपका। अकल, अकल का, अकल में ये वाला कल आएगा, अक्ल, और अक्ल में भी यहाँ एक बिंदु आएगा, अक्ल। तो ये लिख लेना, अक्ल में भी ये बिंदु आएगा, ये टाइपिंग में आया नहीं है वैसे। एक होता है अमाशय। अमाशय को साइंस में हम पढ़ते हैं, अमाशय। तो इसका सही लिखने का सही शब्द है आमाशय। तो आमाशय है। ठीक है। अगला है अलंकारिक। तो अलंकरण करना से, अलंकरण से अलंकारिक बन गया, पर अलंकारिक नहीं होता। जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो अ का आ बन जाता है, तो अलंकारिक हो जाता है। एक प्रत्यय से अलंकारिक हो जाता है। ज्यादातर गलतियां देखो कहाँ होती है, एक तो एक प्रत्यय में होती है, और एक जो आखिरी के शब्द होते हैं इनमें, या इनमें जो छोटी बड़ी की मात्रा होती है, ई और ई में ही कंफ्यूजन होता है ज्यादा, या ए और ए में, ए में। तो ग्रहणी नहीं होता, ग्रहिणी होता है, ग्रहिणी। ये इसमें शब्द को ध्यान देना, ग्रहिणी होता है। अब कुछ तो सही बोले थे कि डिब्बा, और कुछ बोलते हैं कि डब्बा। तो ये देख लेना, डिब्बा ऐसे लिखा जाता है, डिब्बा। ये एक एक शब्द जो बता रहा हूँ ना, इनको ये आम तौर पे जो है आप लिखोगे निबंध में, तब इसमें आपके जो है गलत हो सकता है। किसी महिलाओं के ऊपर अगर कोई टॉपिक लिख रहे हो, तो उसमें गृहिणी लिखोगे शब्द। तो गृहिणी में आपने अगर अशुद्धि कर दी, तो वो जैसे जैसे लाइन पढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ेगा, यहाँ दिखेगा उसको गृहिणी, गृहिणी लिखा तो ठीक है, और अगर ग्रहणी लिख दिया, तो वहां पे आपके वो नंबर काट लेगा। तो ये ध्यान देना है। फिर जैसे एक सरोजिनी होता है, सरोजिनी नायडू, तो उसके नाम में अगर आपने शुद्धि कर दी, तो वहां पे वो पकड़ेगा आपको। तो सही शब्द है सरोजिनी। तो जी में छोटी ई की मात्रा लगेगी। तो आमाशय होता है, अलंकारिक होता है, गृहिणी होता है, डिब्बा, और सरोजिनी। अगला है निरोग। तो निरोग में छोटी ई की मात्रा नहीं आती, निरोग में बड़ी ई की मात्रा आती है, निरोगी। तो वैसे, और एक और शब्द है निरोगी। निरोगी शब्द नहीं होता, निरोग होता है हमेशा। ये भी ध्यान देना कि निरोगी शब्द नहीं होता, निरोग होता है। कहीं पे भी अगर आप लिखोगे तो निरोग लिखना है आपको। अगला है समीक्षा। किसी चीज की आप समीक्षा कर रहे हो, तो समीक्षा में छोटी ई की मात्रा नहीं आती, बड़ी ई की मात्रा आती है। तो समीक्षा करते हो, समीक्षा। अब बोलने में भी अपना सुधार लाइए, समीक्षा होता है। अब शून्य, शून्य में हम लिख तो लेते हैं कि शून्य में छोटा ऊ की मात्रा होगा, पर छोटा ऊ की मात्रा नहीं होती, बड़ी ऊ की मात्रा होती है। तो शून्य होगा, शून्य। इनमें कई शब्द आपको पता होंगे, और कई शब्द आपको नहीं पता होंगे। जिनके आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो जैसे मैंने कहा, उसको उस पेज में लिख लो आप। ये आपके संकलन के लिए जो जितना आप इकट्ठा करोगे, उतना आपके जब मेंस में आखिर में लास्ट के दिन में जब रिवीजन करोगे, रिवीजन के टाइम में यही काम आएगा आपके। अगला है ऊष्मा। तो ऊष्मा में भी बड़ी ऊ की मात्रा होती है, ऊष्मा होता है, ऊष्मा। एक होता है अभिप्सा। अभिप्सा में भी बड़ी ई की मात्रा होती है, अभिप्सा होता है, अभी। ठीक है, अभी। ये शब्द याद रख लेना, ये अभी वाले शब्द ना बहुत जगह गलत होते हैं। तो अभी में भी बड़ी ई की मात्रा आती है, अभिप्सा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अगला है दोहरा। हम बोलने में कई बार लिख देते हैं कि दोहरा शतक लगाया है, पर वो दोहरा नहीं होता, वो दोहरा शतक होता है। तो इसमें ऊ की मात्रा लगती है, ये आप लिख लेना। दोहरा आपको शायद नहीं पता हो, पता हो तो अच्छी बात है। अगला है ऐनक। तो ऐनक में हम छोटी ए, छोटा वाला जो ए है, ये ध्यान देना हमेशा कि ना, ऐनक वाले में जो ए और ए है, इनमें ही हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। तो इसमें हम ए एक ही शब्द का नहीं है, कई शब्दों में हम ऐसे गलतियां करते हैं। तो ऐनक में जो ये होता है, ये ऐनक होता है, ऐनक। तो ये डबल, डबल जैसे ओ और ओ में आप भेद कर लेते हो, पर जब ये लिखने की बारी आती है, तब ऐनक और ऐनक में ये डबल वाले की मात्रा, मतलब
दीर्घ वाले के लिए हम ऐसे लिखते हैं। अगला ऐच्छिक। ऐच्छिक कर्म हम पढ़ते ही हैं, पर वो ऐच्छिक नहीं होता, ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक। तो ऐच्छिक में एक ये ऐसे वाला हम बनाएंगे, ए में एक मात्रा लगाएंगे ऊपर, ऐच्छिक। अगला है अय्याश। अगर आप शब्द लिख रहे हो अय्याश, तो अय्याश कोई शब्द नहीं होता। अय्याश में आई लगेगा, आई ए के ऊपर डबल मात्रा के हिसाब से अय्याश। और कभी कभी इसके ऊपर दो मात्रा ऐसे नहीं लगा देना गलती से, कि कि जैसे ओ को औ करने के लिए आप दो मात्रा लगा रहे हो, तो ए को आई करने के लिए डबल मात्रा, ये अपने में ही आई है, तो अय्याश ये हुआ। फिर से वो एक प्रत्यय वाला मैंने बताया था कि ऐतिहासिक में, तो पहले ऐतिहासिक में जैसे ही एक प्रत्यय लगेगा तो आगे का जो शब्द है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ए का आई हो जाता है, इतिहास का ऐतिहासिक हो जाता है, तो ऐतिहासिक होगा। अगला है मगन। वो अपनी अपनी भक्ति में मगन है, तो मगन नहीं होता, मग्न होता है। बोलने की अशुद्धि में भी वजह से ही हमारे शब्द की शुद्धि की लिखने में भी फर्क पड़ जाता है। तो शुद्ध क्या है, मग्न है, मग्न। पत्नी, ये आपको पता होगा कि पत्नी का ऐसे पत्नी में आधा त आता है, पत्नी। एक होता है सात्विक आहार करना, सात्विक व्यवहार करना, सात्विक विचार रखना, तो इसमें त पूरा नहीं आता, आधा ही आता है, सात्विक होता है, सात्विक। परीक्षा, एग्जाम, आप लिखते हो तो परीक्षा में ई की छोटी ई की मात्रा नहीं, बड़ी ई की मात्रा होती है, तो ये होगा परीक्षा, परीक्षा। उसी तरह जो ये है, हम देखो कहाँ अब गलती समझो कहाँ कहाँ हो रही है। या तो छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में हो रहा है, आधे शब्दों में हो रहा है, एक प्रत्यय में हो रहा है आपका, ये देखो इसमें भी प्रतीक्षा में भी बड़ी ई की मात्रा आएगी, प्रतीक्षा। दीर्घ का लघुकरण कर देना, जैसे ये मालूम, हमें पता है, मालूम है, तो मालूम में ऊ छोटा नहीं बड़ा ऊ का होता है, मालूम होता है। अपूर्व, अपूर्व में बड़ी ई की मात्रा, अपूर्व होता है, अपूर्व। और जैसे हम उर्दू लिखते हैं, उर्दू एक शब्द है, भाषा है, तो उर्दू का ऊ बड़ा होगा, उर्दू। और यह आपने कई बार देखा होगा, पीताम्बर। कई लोग जो है पीताम्बर में मैं ऊपर चंद्र बिंदी लगाने की जगह पर माँ को आधा करके ऐसे लिख देते हैं, पीताम्बर। पर ऐसा शब्द नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है पीताम्बर। पीताम्बर में चंद्र बिंदु ही लगेगा, पीताम्बर। ठीक है। श्वेताम्बर और पीताम्बर, श्वेताम्बर, दिगंबर, पीताम्बर, जैसे समझे, वैसे ऐसे वाले शब्दों में आप जो है ऐसे पूरा लिखना, ताम्बर वाले शब्द जितने भी है। आईना, आईना में ई बड़ा होता है, आईना होता है, आईना। अब चाहिए तो एक बार ना बोल बोल के सीखो कि आईना, आईना ऐसे करके। हम इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी जो ये ठीक से हो जाए। हिंदी ही आपको जो है मेंस में रैंक दिलाएगी। आप एग्जाम पास तो हो जाओगे, पर जब आपको रैंक लेने की बात बारी आएगी, तब आपको जो है आपका हिंदी ही एकमात्र सहारा बनेगा। और अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है, तो ये आपको एक्स्ट्रा मार्क दिलवाएगा। आपको 200 में से मिनिमम 120 का टारगेट लेके चलना है, दोनों को मिला के। और 80 मार्क के इसमें आपको आते हैं, तो 80 में से अगर आपने 65 मार्क ले लिया, तो 120 में, सॉरी 120 का है, तो 120 में से आपको जो है 105 मार्क यहाँ लेने हैं। और इंग्लिश में अगर आपका खराब है, तो आप जो है कम से कम इसको 30 से 40 मार्क का लेने की कोशिश करो। अगर आपने 30 मार्क ले लिया तो 135 बनता है। और अगर यहीं पे अगर आपने थोड़ी बहुत हिंदी की निबंध लेखन और उनमें गड़बड़ कर दी, तो आप जो है इसको कम से कम 90 का तो टारगेट लेके चलो, और बाकी का 30 यहाँ ले लो, तो आपके जो है ये 120 का टारगेट पूरा हो जाएगा। आईना हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है तारीख। तो तारीख में भी थोड़ा ध्यान देना है, एक तो बड़ी ई की मात्रा आएगी तारीख में, और जब आप ख के नीचे भी एक बिंदु लगेगा, तो दो इसमें परिवर्तन होंगे। तारीख लिखोगे तो तारीख जो है ख में बिंदु लगेगा, और ई की मात्रा बड़ी होगी। अगला रात्रि, रात्रि में ई छोटी ई की मात्रा लगेगी, रात्रि में। वही हम जब मूर्ति देखते हैं, तो मूर्ति में ती छोटा है, मूर्ति। आप इनको लिख लेना। और कभी कभी मूर्ति में ती छोटा लगेगा, मूर्ति में छोटा ऊ की मात्रा कर दोगे, तो वो भी गलती नहीं करनी है आपको। मूर्ति का ये। और प्राणी मात्र, हम लिखने में जब लिखते थे प्राणी मात्र, कि
ठीक है, तो इसमें प्राणी मात्र में ई, णी में छोटी ई की मात्रा आएगी, प्राणी मात्र, ऐसे दो शब्दों में पढ़ो, प्राणी मात्र। जिससे आपको जो है शब्द शुद्धि आपकी बोलने में भी और लिखने में, जितना आप बोलने में सुधारोगे उतना आपके लिखने में सुधरेगा। जब तक आप शब्द शुद्धि और इनमें भेद नहीं कर लोगे ना, तब तक आप जो पर्यायवाची पढ़ लो चाहे कुछ ही पढ़ लो, उनमें आपकी अशुद्धि निकलेगी ही निकलेगी। क्योंकि आपकी शब्द शुद्धि आपने सही शब्द नहीं पढ़े, तो उनमें आपको जैसे आपको कोई शब्द दे दिया जाए, उसके चार पर्यायवाची आपको लिखने हैं, चार में से अगर आपने भी अशुद्ध लिख दिया तो वहां पे आपका नंबर कट गया। आपने तो मान के ले लिया कि आपको 2 नंबर पूरे मिल रहे हैं वहां पे, पर वो 2 नंबर आपको मिल नहीं रहे क्योंकि आपने वहां पे अशुद्ध कर दिया। अगला उन्नति। उन्नति में भी त छोटा होता है, उन्नति। वैसे उन्नति लोगों के ऊपर ऊपर बढ़ती है, वो सोच के लोग लिखते थे कि ती में बड़ी ई की मात्रा होगी, पर उन्नति में ती छोटी ई की मात्रा है। यहाँ देना, प्राणी मात्र में भी ई की मात्रा छोटी है, मूर्ति में छोटी ई की मात्रा, तो मुंह बड़ा है, और रात्रि में ई छोटी की मात्रा, तारीख में ई बड़ा है, और ख छोटा है। मैंने जो इम्पोर्टेंट आपके जो शब्द है वही लिए हैं। अगला है अनुमति। किसी से आप अनुमति लेते हो, तो अनुमति में ती जो होता है वो आपका छोटा होता है, अनुमति। अनुमति, आप अनुमति लेते हो तो बोलो अनुमति दीजिए। जैसे रुकोगे ना, रुकने का मतलब होता है कि वो मात्रा छोटी है, अनुमति ऐसे एक सांस का ठहराव सा आता है। अगला है सहानुभूति। सहानुभूति में भी टी छोटा होता है। अब ये इनमें गलतियां क्या करोगे, सहानुभूति, नु बड़ा कर दोगे, भू बड़ा कर दोगे, या नु छोटा बू छोटा, और बाकी सब वैसे ही लिख दोगे तो भी गलत होगा। ये सही देख लेना, सहानुभूति में स, हा, नु छोटा होगा, बू बड़ा होगा, और ती छोटा, सहानुभूति। ये वो शब्द है जो आप निबंध में आप लिखोगे, तो वहां पे आपकी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जितनी आप अशुद्धि कम करोगे उतने आपको जो है 10 में से 5 से 7 नंबर लाने की आपकी उम्मीदें बनेंगी। अगला है शनि। शनिदेव वाला शनि, और इसमें नी छोटा होता है शनिदेव का। अगला है वाल्मीकि। ये बहुत लोग गलत करते हैं, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि में पहले तो ये जो मी को आप ऐसे कर लोगे और की को बड़ा कर दोगे, ऐसा नहीं होता। वाल्मीकि में मी बड़ा होगा, की छोटा होगा। वाल्मीकि, वाल्मीकि, ऐसा करो, समझिए। तो इसमें क्या है, मात्राओं का हेर फेर कर दोगे, किसी को बड़ा करोगे किसी को छोटा करोगे। अगला है बारात। ये तो हमने कई बार पढ़ा होगा। हम किसी की बारात में जा रहे हैं, बारात बारात बोल बोल के अशुद्ध शब्द है, बारात नहीं होता, बारात होता है। आप किसी की बारात में जाते हो, बारात में नहीं जाते। तो समझिए, बारात, बारात गलत है, बारात है। ये तो बहुत होगा, गलत हुआ होगा। वाल्मीकि, शनि, सहानुभूति, ती छोटा, अनुमति का ती छोटा। अगला अशोका। अशोका बोल, अशोका नहीं होता, नाम होता है अशोक। सम्राट अशोक ना, नहीं कि ना कि सम्राट अशोका। अब अशोक लिखना कहीं पे भी, अगर इतिहास के किसी सब्जेक्ट में लिख रहे हो तो सम्राट अशोक लिखा करो, अशोका मत लिखना। अहिल्या भाई होलकर हम नाम पढ़ते हैं, तो अहिल्या नहीं है, अहल्या भाई होलकर होगा, अहल्या लिखो आप। ये शब्द शुद्धि में आता है। आप जब किसी ऐतिहासिक निबंध लिखोगे तो उसमें आपका ये काम आएगा। अहल्या बाई होलकर लिखोगे तो सामने वाले को भी, जो आपका हिंदी का चेक कर रहा है, उसको पता चल जाएगा कि ना आपने, आपकी शब्द शुद्धि में पकड़ है। और यहाँ जो है उसके उसके मन में जब आपकी अच्छी छवि बनेगी, तब उस हिसाब से ही वो आपको मार्क्स देगा। अगला है बांग्ला। हम बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषी बांग्ला भाषी बोलते हैं कि आप कहाँ से हो? बांग्ला से हो। बांग्ला नहीं होता, बंगला होता है। बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं होता, बंगला। अगर बांग्लादेश भी लिख रहे हो तो बांग्लादेश लिखो आप। तो ये शब्द शुद्धि में आपके सही रहेगा। हम कृष्णा में भी गलती करते हैं, कृष्णा नहीं होता, कृष्ण होता है। कृष्णा तो उनकी बहन, बहन को, यानी कि जो द्रौपदी है, उनका नाम था कृष्णा, और कृष्ण तो कृष्ण भगवान है। ये भी आप देख लेना, ठीक है। फिर वही है एक प्रत्यय वाला, जैसे मैंने बताया था। तो जैसे ही एक प्रत्यय लगता है तो शुरुआत के शब्द का मात्रा दीर्घ हो जाती है, तो व्यावहारिक हो जाएगा। तो ये व्यावहारिक, ठीक है, व्यावहारिक। हम जो है सारे के सारे प्रत्यय भी पढ़ेंगे, और आपके जो एक पर्यायवाची भी पढ़ेंगे। तो
अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसे जैसे मैंने कहा कि आरएस मेंस का हम जो है टेस्ट सीरीज भी करेंगे, हर एक की, हर एक सब्जेक्ट के 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर, इनके जो है लगभग जो है, जैसे 2 मार्कर के 50 से 100 सवाल का हम ट्राई करेंगे। 50 शब्दों के यानी कि 5 मार्क के सवाल है, वो हम जो है 20 से 30 सवाल सॉल्व करेंगे। और 10 मार्कर के हम 5 से 10 जो बड़े बड़े सवाल बनने के एक सब्जेक्ट में संभावना बनती है, उनको करेंगे। इस तरह से जो आपके लगभग 50 टेस्ट सीरीज हम कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे एग्जाम से पहले। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला है ऐत्रेय। ऐत्रेय में ऐत्रेय में ए बड़ा वाला है, ऐत्रेय होगा। जैसे अभी ये डबल मात्रा मैंने लगा दी, ये गलत होगा ऐत्रेय में। पर ये एक मात्रा का मतलब डबल है, ऐत्रेय होता है। तो ये शब्द गलत, अशुद्ध है, ये शब्द शुद्ध है आपका। छीनी हथौड़ा, जैसे आप मांगते हो ना, छीनी हथौड़ा दे दो, तो छीनी नहीं होता, छैनी हथौड़ा होता है। तो लिखने में अगर लिखो तो छैनी हथौड़ा होता है। और यूं, आप इस छोटे से शब्द में भी गलती कर सकते हो, यूं नहीं होता, यूं होता है। आप किसी को बोलो तो यूं, कोई भी आप शब्द लिखो तो, ठीक है, यूं नहीं होता, यूं होता है। खिलौना, तो ये तो आपको पता होगा, खिलौना नहीं होता, खिलौना होता है। डबल ओ की मात्रा लगती है, खिलौना। और औचित्य, किसी चीज को करने का आपका क्या औचित्य है, तो औचित्य नहीं होता, औचित्य होता है। औचित्य, हर चीज को करने का औचित्य होता है। औचित्य, खिलौना, यौम, छैनी, ऐत्रेय, ये वही शब्द है जो जिनमें सबकी ज्यादातर गलतियां होती है। और भी बहुत सारे शब्द है, मैं सारे नहीं करवाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दो, आपका काम हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा के सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हम डेली इसको करेंगे, इसको डेली इनिशिएटिव में लेके रखेंगे हम। हो सकता है किसी दिन छुट्टी हो जाए भले ही, लेकिन हम इनको डेली करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।